हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स क्या है? 2, 35√3, 5 - 2 1, 19, 5/2 -5, -7, 12, 17। राइट फर्स्ट पार्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड पार्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड पार्ट राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। तो यार क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन है? मैट्रिक्स ए इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स है 2, 35√3 5 - 2 1, 19, 5/2 -5, -7, 12, 17। अब देखिए, ये जो किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? रो। तो आप तीन हॉरिजॉन्टल लाइन यानी तीन रोज है, R1, R2, R3। सिमिलरली जो वर्टिकल लाइन है मैट्रिक्स में वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स आपको दिख रहे हैं? C1, C2, C3, C4, 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या था? नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 रोज है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 3 रोज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3, वो किसके बराबर है? M के बराबर। नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने वर्टिकल लाइन है? 4 वर्टिकल लाइन, तो 4 कॉलम्स है, इसको आप N बोल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर को किसके रिप्रेजेंट करते हैं? M क्रॉस N। M क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, N क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज M इक्वल टू 3 था, नंबर ऑफ कॉलम्स N इक्वल टू 4। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया? 3 क्रॉस 4। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा था, कितना है? M क्रॉस N यानी 3 क्रॉस 4। ठीक है, M क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज। N क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रोज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम्स क्या होता है? वर्टिकल लाइंस। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? M इंटू N। मतलब जो M क्रॉस N है उसको मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू लिख दीजिए। M क्रॉस N यानी 3 क्रॉस 4, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। सो सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है मैट्रिक्स में? 12। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, मैट्रिक्स के जनरल एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? AIJ से। ठीक है, AIJ, यहाँ पे I क्या होता है? रो, J क्या होता है? कॉलम। तो AIJ, I रो होता है, J कॉलम। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, A13, हमें A13 की वैल्यू निकालनी थी, तो A13 क्या होगा? एलिमेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, A13 क्या है? फर्स्ट रो। जैसे AIJ क्या है? ith रो, J कॉलम। I क्या होता है? रो, J क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम को। तो A13 की क्या हो जाएगा? 1 क्या होगा? रो, 3 क्या होगा? कॉलम। ठीक है, तो A13 क्या होगा? एलिमेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देख लेते हैं, एलिमेंट इन फर्स्ट रो यानी पहली लाइन R1 में और थर्ड कॉलम A13 था, सो R1 C3। ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे। सो A13 कितना आ गया? 19। A13 आ गया 19। सिमिलरली A21 देखते हैं, 35। A21 क्या होगा? 2 होगा रो, 1 क्या होगा? कॉलम। सो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देख लेते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे। A21 कितना है? 35। ठीक है, सिमिलरली A33 इक्वल टू -5, A24 इक्वल टू 12, A23 इक्वल टू 5/2। देख लेते हैं, A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम कहाँ पे? -5। और क्या था? A24, A23। तो देख लेते हैं, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या होगा? 12। ठीक है, और A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा? 5/2। तो A24 था 12, A23 कितना है? 5/2। ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? तो यार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है? कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24। अब देखिए, किसी भी, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू M क्रॉस N। M क्या होता है? रो, N क्या? कॉलम। कॉलम। और अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास है M क्रॉस N, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? M इंटू N। मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 गिवन है, तो 24 कितना हो जाएगा? M इंटू N। ठीक है, मतलब कोई भी दो ऐसे आपको नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका मल्टीपल कितना होगा? मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। तो 24 को कोई भी दो मल्टीपल में हम स्प्लिट करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर आप अब बोल सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा? 24, 1 इंटू 24 24 होता है, तो सिमिलरली 24 इंटू 1 भी 24 होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आगे 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1। और आगे देखते हैं, 2 इंटू 12 भी 24 होता है। ठीक है, तो 2 क्रॉस 12, 2 इंटू 12 होता है, तो 12 इंटू 2 भी 24 होगा। ठीक है, यानी 12 क्रॉस 2। सिमिलरली और आगे देखते हैं, 3 इंटू 8 24 होता है, 8 इंटू 3 भी 24 होता है, तो 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3,
सिमिलरली 4 इंटू 6 24 होता है, तो 6 इंटू 4 भी 24 होता है, तो 4 क्रॉस 6 6 क्रॉस 4, ठीक है। इसके आगे आप जाएंगे तो 6 इंटू 4 ये कवर हो गया, उसके आगे 8 इंटू 3, उसके आगे 12 इंटू 2, उसके आगे 24 इंटू 1। तो आपके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या है, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4, ये आ गया आपका पॉसिबल ऑर्डर्स। अब हमसे पूछा गया था इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 13, मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 होंगे तो चलिए देखते हैं 13 किसके बराबर होगा, m इंटू n, ये क्या होगा ऑर्डर, ठीक है, m क्रॉस n, तो m इंटू n कितना होना चाहिए 13। सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होता है, 1 इंटू 13 13 होता है, 13 इंटू 1 13, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, ठीक। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 2 की तरह ही है, इस बार हमें 18 एलिमेंट्स गिवन है और पूछा गया अगर 5 एलिमेंट्स हो तो अब क्या होगा, 5 भी प्राइम नंबर है। तेरा क्वेश्चन 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 18, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n है तो m इंटू n इक्वल टू 18 होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, चलिए 18 को 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं, 1 इंटू 18 18 होता है, 18 इंटू 1 भी 18 होता है, तो 1 क्रॉस 18 18 क्रॉस 1। सिमिलरली 2 इंटू 9 18 होता है, 9 इंटू 2 भी 18 होता है, 2 क्रॉस 9 9 क्रॉस 2। सिमिलरली 3 इंटू 6 18 होता है, 6 इंटू 3 18 होता है, ठीक है। तो 3 क्रॉस 6 6 क्रॉस 3, ठीक है। इसके आगे आप जाएंगे तो 6 इंटू 3 आएगा, वो कवर हो चुका है, 9 इंटू 2 आएगा और 8 इंटू 1 आएगा, कवर हो गया। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या है, 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2, 18 क्रॉस 1, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5, ठीक है, तो m इंटू n इक्वल टू 5 आएगा, देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आएंगे, 1 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1, 5 प्राइम नंबर है तो सिर्फ यही 2 आएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल टू AIJ, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय फर्स्ट पार्ट AIJ इक्वल टू I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2, सेकंड पार्ट AIJ इक्वल टू I अपॉन J, थर्ड पार्ट AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन 2। तो मेरा क्वेश्चन 4, देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, कैपिटल A इक्वल टू AIJ, ठीक है। अब देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इंटू 2 यानी 4, ठीक है। तो ये रहा रफ स्केच, तो कैपिटल A इक्वल टू क्या होगा, A11 A12 A21 A22, ठीक है। आपको मैंने बताया था AIJ, I क्या है रो, J क्या है कॉलम, ठीक है। तो A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स होंगे। अब AIJ क्या होता है आपको पता है, I इक्वल टू रो, J इक्वल टू कॉलम। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, AIJ निकालने का तरीका क्या है, I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4/2 इक्वल टू 2। A12 कितना होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। A21 क्या होगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। A22 क्या होगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 यानी 8, ठीक है। तो A11 आया 2, A12 आया 9/2, A21 आया 9/2, A22 आया 8। देयरफॉर A क्या है, A11 A12 A21 A22 इक्वल टू 2 9/2 9/2 8, ये आगे मैट्रिक्स है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं AIJ निकालने का तरीका है I अपॉन J। तो A11 कितना होगा, 1/1 यानी 1, A12 होगा 1/2, A21 होगा 2/1 यानी 2, A22 कितना होगा 2/2 यानी 1। सो A11 आया 1, A12 आया 1/2, A21 आया 2, A22 आया 1। देयरफॉर सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स से क्या है, A11 A12 A21 A22 इक्वल टू 1 1/2 2 1, ठीक है। यह है सेकंड पार्ट का मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट देखते हैं, AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो A11 इक्वल टू का 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। A12 होगा 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 25/2। A21 इक्वल टू होगा 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 इक्वल टू 8। A22 क्या है, 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 36/2 इक्वल टू 18, ठीक है। तो A11 इक्वल टू 9/2, A12 इक्वल टू 25/2, A21 इक्वल टू 8, A22 इक्वल टू 18, ठीक है। देयरफॉर मैट्रिक्स A क्या है, A11 A12 A21 A22 इक्वल टू 9/2 25/2 8 18। तो थर्ड पार्ट का मैट्रिक्स क्या है फाइनल, A मैट्रिक्स है 9/2 25/2 8 18, ओके।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। थैंक यू।